व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुलपति रवीश कुमार का यह कहना है कि ये दोनों घटनाएं समान रूप से हिंसक हैं और वो उन घटनाओं की निंदा करते हैं। कमाल की बात है कि कातिल और मारे गए को एक ही तराजू में तोल देने की एक कैसी इल्मी तरक्की है। लेकिन रवीश कुमार यहाँ रुके नहीं, क्योंकि हिंदुओं के विरोध में तो उन्हें बोलना ही है। तो रवीश कुमार ने हिंदू युवक की हत्या पर मुंह खोला और कहा कि दीपू चंद्र दास की मौत को लेकर हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। उस्मान हादी की हत्या से गुस्साई भीड़ ने दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी और उस पर ईशनिंदा के आरोप लगा दिए। इसे लेकर भारत में प्रतिक्रिया है, लेकिन इस प्रतिक्रिया में भारत में हिंदू बनाम मुसलमान की डिबेट नहीं होनी चाहिए। अक्सर होने लग जाती है। आईटी सेल, गोदी मीडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार को फैलाने लग जाता है। यानी केवल हिंदू होने के कारण से ब्लास्फेमी के झूठे आरोप लगाकर उस हिंदू दलित युवक को चौराहे पर जलाते वक्त मजहबी वहशत के जुनून पर सवार नर पिशाचों का झुंड अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था, तब भी मौलाना रवीश का हुक्म है कि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं जिहादियों के इश्क में जहर हो जाना। इतना जहर कि नारा दिखे नहीं, कत्ल पहचान में ना आए और मजहब का नाम लेने पर जबान को लकवा मार जाए। लेकिन अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के बाद अब भीड़ भारत की ओर मुड़ी और इसी जहर की पहली बूंद यही भीड़ रवीश को चखा दे, तो इस सच्चाई से रवीश क्या तब भी मुंह फेरेंगे और कहने का हौसला करेंगे कि हिंदू मुसलमान हम नहीं कर रहे हैं। ये काम तो वो कर रहे हैं जो दिन में 5 दफा मगरिब की तरफ उकड़ू बैठकर मशरिफ की ओर तशरीफ ले जाते हैं और गैर मुस्लिम को अपना तिफरी दुश्मन मानते हैं। दूसरी ओर भारत का एक बड़ा टुकड़ा काटकर ग्रेटर बांग्लादेश का ख्वाब देखने वाले जिहादी उस्मान हादी में रवीश कुमार को एक उभरता हुआ नेता दिखाई देता है। ऐसा नेता जो उनकी नजर में हिंसा की भेंट चढ़ गया। हादी उभरते हुए छात्र नेता बताए जा रहे थे। यही वो उस्मान हादी है जिसके उकसावे पर बांग्लादेश में शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार को जिहादी हुजूम ने उलट दिया है और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इतना ही नहीं, जिस उस्मान हादी की यूथ लीडरशिप को रवीश कुमार रोमांटिक रंगों में रंगते हैं, उसी के युवा सिपहसालारों ने शेख हसीना के कपड़ों तक को अपनी जिहादी मेंटालिटी के नंगे नाच का मंच बना दिया, वो भी कैमरे के सामने। और ये कोई नया नाच नहीं था, इसकी कोरियोग्राफी अरब के रेगिस्तान में 1400 बरस पहले तय कर दी गई थी। ऑल आइज ऑन गजा के दिनों में 15 यूट्यूब वीडियो प्रति घंटे की रफ्तार से खून के आंसू की जगह आबे ज़मज़म बहाने वाले रवीश कुमार को ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू अपने ही स्थान विशेष में कांटे की तरह चुभता है। इसीलिए वे कहते हैं कि हिंदू मुसलमान मत करो। मगर ये टकराव हिंदू मुसलमान का नहीं, इंसानों और शैतानों का है। और ये संघर्ष दुनिया के हर उस देश की मिट्टी में रच बस चुका है जिसे मुसलमानों के रहनुमा दारुल हरब कहकर चिन्हित करते हैं। इस संघर्ष में एक साफ भूमिका लेने से हमेशा बचने वाले रवीश कभी किसी बहाने से तो कभी किसी बुरके में इस्लामी कट्टरपंथियों को कवर फायर देते आए हैं और तटस्थता का तमाचा रचते हैं। उनसे पूछिए कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को किसने मारा? इस्लामी हुजूम ने। क्यों मारा? क्योंकि वो हिंदू था। किस नारे के साथ मारा? अल्लाहू अकबर नारों के साथ। ये नारा कौन लगाता है? वही लंबी दाढ़ी, दाढ़ी में लाल मेहंदी, बिना मूंछों का चेहरा, आंखों में सुरमा, छोटे भाई की लुंगी, बड़े भाई का कुर्ता, मुश्क रिजाली इत्र की महक में लिपटा टोपीबाज अब्दुल। फिर भी अगर रवीश कुमार तुम ये कहते हो कि हिंदू मुस्लिम ना किया जाए, तो भाईजान से वही इत्र उधार लेकर अपने दिमाग के उन अधेरे कोनों में छिड़क दो जहां ये सड़ी हुई सोच बदबू बनकर यूट्यूब एल्गोरिदम का दोहन कर रही है। और उसी दोहन से उपजे हुए पैसों के सहारे उम्र के साथ शुतुरमुर्ग जैसी लंबी होती हुई गर्दन से तुम ये गर्दब गान रचते हो। और अगर अब भी तुम्हारी आंखों पर तटस्थता का काला सुरमा जमा हुआ है, तो आखिरी बार साफ साफ सुन लो। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जिहादी भीड़ ने सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि वो हिंदू था, और उसे उस भीड़ ने मारा जो एक किताब को इंसान से ऊपर रखती है और इंसान को कुर्बानी का जानवर समझती है। देखते रहिए ऑप इंडिया।